कहते हैं कि एक मसीह का जब बुरा हालत आता है तो ये चीज को सोचता है कि मैं परमेश्वर में चला, मैं परमेश्वर के आज्ञा को माना, फिर बुरे हालात कैसे आ गए, आखिर उस मुश्किल हालात से कैसे वो मसीह को निकलना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में यही बात होगा। मैं कुछ वचन आपको ऐसा बताने वाला हूं जिससे परमेश्वर आपको अपने हाथों से थामेगा और आज से आपका विश्वास दोगुना होगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, बने रहे इस वीडियो में अंत तक। आइए इस प्यारा सा वचन को शुरू करते हैं। कहते हैं कि हम परमेश्वर पर बहुत विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर पर बहुत खराई से चलते हैं। हमारे पास दुख कैसे आ गया, लेकिन आप एक बात को भूल रहे हैं कि आपसे भी खराई से चलने वाला व्यक्ति था अय्यूब। आपसे भी बहुत परमेश्वर से प्रेम करता था अय्यूब, लेकिन उसके पास दुख आया, वैसे भी आपके पास दुख आएगा। मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात को हमेशा याद रखना कि अगर इंसान के जीवन में दुख ना आए तो परमेश्वर को याद न करेगा। इस बात को हमेशा दुख आता है तो परमेश्वर क्या होता है, परमेश्वर हमको दिखाई देता है, हम परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं कि हमारा दुख क्या हो, टल जाए। मेरे भाइयों मेरे बहनों, सबसे जो पहली बातें आप अपने जीवन में याद रखना कि एक मसीह जब परमेश्वर पर विश्वास करता है ना, बहुत धीरज धरकर परमेश्वर के पास जाता है, बहुत धीरज से परमेश्वर की आराधना करता है, सिर्फ अपने दुख को सही करने के लिए, सिर्फ अनंत जीवन पाने के लिए। मेरे भाई मेरे बहनों, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरा अनंत जीवन हो, लेकिन उसको परमेश्वर का व्यवस्था पसंद नहीं है। अभी उसको कह दो बाइबल के वचन पर चलने के लिए, वो नहीं चलेगा, लेकिन अनंत जीवन चाहिए, लेकिन चलेगा नहीं। उसी प्रकार मैं बताना चाहता हूं कि मुश्किल हालात से निकलने के लिए हमको परिश्रम करना पड़ेगा, मुश्किल हालात से निकलने के लिए हमको परमेश्वर के पीछे होना पड़ेगा। मेरे भाइयों मेरे बहनों, इस बात को ध्यान से सुनना। और एक मसीह के लिए परमेश्वर बहुत प्यारा वचन कहता है। क्या कहता है, आइए मैं उसको थोड़ा पढ़ूंगा, आपका आत्मा बहुत आनंदित होगा। एक वचन हम लोग देखेंगे यशायाह में 41:10 में लिखा हुआ है, बहुत ही प्यारा वचन। आइए मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ। लिखा है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। हालेलुया। कौन संग है? वो यशायाह इस बात को कहता है कि तू मत डर, परमेश्वर क्या है, हमारे संग है। और आगे, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, हम क्या करते हैं, दुख बीमारी विपत्ति जब आती है, हम इधर नहीं इधर ताकना शुरू करते हैं। शैतान हमको अपने तरफ खींचना शुरू कर देता है और यही सबसे बड़ा नीचे गिरने का कारण होता है। पता है, एक व्यक्ति के पास जब बहुत दुख आ जाता है ना, और क्या होता है कि वो यीशु को पहले जानता है कि यीशु मसीह उद्धार करता है, लेकिन वो जानता है कि मैं जाऊंगा तो उसमें पाप छोड़ना पड़ेगा, मैं जाऊंगा तो शराब छोड़ना पड़ेगा, मैं जाऊंगा तो चोरी छोड़ना पड़ेगा, गलत बातें बोलना छोड़ना पड़ेगा। वो इसलिए नहीं आता। और जब उसके पास दुख आता है तो दौड़े दौड़े आता है, और आने के बाद फिर जब सही नहीं होता है तब परमेश्वर पर कूड़ता है। वही 4 लोगों से जाकर बातें कहता है, मैं चर्च में जा रहा था लेकिन मैं चंगा नहीं हुआ। मेरे भाई मेरे बहनों, एक बात अपने जीवन में हमेशा याद रखना कि परमेश्वर सब कुछ जानता है कि आप कैसे चलेंगे और कैसे परमेश्वर के काम को करेंगे, उसको सब कुछ पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इस बात को आप हमेशा याद रखना कि मुश्किल हालात अगर परमेश्वर दिया है तो उससे निकलने के लिए हमको सिर्फ क्या करना है, परमेश्वर के पीछे होना है। सब कुछ निकल जाएगा, वो सब कुछ चला जाएगा, फिर जैसा चाहोगे वैसा होगा। लेकिन वचन क्या कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरा संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको संभालता है। हम घबराते हैं कि हम गिर जाएंगे, वो गिरने नहीं देगा। हम घबराते हैं कि हम इधर उधर चले जाएंगे, वो इधर उधर जाने नहीं देगा। वो आपको खींच लेगा क्योंकि उसने वादा किया है कि तेरी दूध पिलाती हुई माँ तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। और इसी के आगे 11 में क्या कहता है कि देख जो तुझसे क्रोधित है
वे सब लज्जित होंगे, सब के सब लज्जित होंगे। एक दिन मेरे से बहुत सारे लोग क्रोधित थे, इसका घर नहीं है, ऐसा है वैसा है। आज सब लोग लज्जित हैं। क्यों लज्जित है? क्योंकि परमेश्वर ने ऊंचा किया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आगे क्या है? जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। यानी परमेश्वर के वचन कहता है कि जो मेरे विश्वासी को छूता है, जो मेरे दास को छूता है, वो मेरे आँख के पुतली को छूता है। हालेलुया। यानी जो परमेश्वर के लोग को छूता है वो परमेश्वर को छूता है मेरे भाइयों मेरे बहनों। और इसी के 12 में क्या कह रहा है कि जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। आपको आपके शत्रुओं से लड़ने का आवश्यकता नहीं है, उससे परमेश्वर स्वयं लड़ेगा। सिर्फ आपको यीशु के पीछे हो लेना है, सिर्फ आपको यीशु के पीछे हो लेना है, सिर्फ आपको यीशु के पीछे हो लेना है। और इसी के 14 में कह रहा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूँगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। हालेलुया। वो हमारा दाहिना हाथ पकड़ेगा और कहेगा मैं तेरी सहायता करूंगा। और जिसके साथ परमेश्वर हो उसके साथ इंसान कुछ नहीं कर सकता। मेरे भाइयों मेरे प्यारे बहनों, इस बात से, इस मैसेज से, इस वीडियो से यह सिखाना चाहता हूँ कि हमको जब भी जीवन में मुश्किल हालात आए, हमको यीशु के पीछे होना है। हम अपने पापों को अंगीकार करें और पापों को परमेश्वर के सामने मानकर प्रार्थना करें, हमारा उसी दिन से उद्धार होगा। तो आज के इस प्यारा सा वीडियो को यही क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी मसीह भाई बहनों को परमेश्वर के नाम से जय मसीह की आमीन।